क्या आपके परिजात के पौधे पर भी कलियां बनती तो हैं, लेकिन फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या आपका प्लांट बीमार है या हमसे कोई गलती हो रही है जो हमारे प्लांट की कलियां जल्दी गिर जाती हैं? आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ परिजात के पौधे की कलियां गिरने का असली कारण, साथ ही साथ 100% फूल लाने के सटीक उपाय, ताकि आपका पौधा भी भर जाए ढेर सारे सुगंधित फूलों के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं बात करूंगी कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स की जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो प्लांट लवर, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अवर ग्रीन स्पेस पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पारिजात या हरसिंगार, इन दोनों नामों से हम इस प्लांट को जानते हैं। यह एक सेमी एवरग्रीन श्रब है। यह ज़मीन में लगा हुआ एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, पर हम इसको गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। यह अक्टूबर से फरवरी तक फ्लावरिंग करता है। दिन की धूप और रात की ठंडी हवा शुरू होते ही इसमें कलियां बनने लगती हैं। इसमें फ्लावरिंग रात में होती है और दिन में फूल गिर जाते हैं। जब हम परिजात के प्लांट को गमले में ग्रो करते हैं तो ये एक शर्ब की तरह बढ़ता है, एक झाड़ीनुमा रूप से बढ़ता है। पर यह ज़मीन में लगता है तो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। वैसे परिजात का पेड़ अगर ज़मीन में लगा हुआ हो तो इसे बहुत ही कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी से अधिकतर पोषक तत्व अपने आप ही ले लेता है। पर जब हम इसको गमले में ग्रो करते हैं तो कई तरह की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे उन सभी समस्याओं के बारे में। सबसे पहले जो समस्या आती है वह है इसकी कलियों की गिरने की समस्या। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या कारण है, इसकी कलियां कैसे गिरती हैं और क्यों गिरती हैं, उसके लिए हमें क्या समाधान करने हो। कलियां गिरने का सबसे मेन कारण होता है ओवर वाटरिंग। परिजात को नमी तो चाहिए, लेकिन गीलापन नहीं होना चाहिए। इसीलिए मिट्टी हमेशा गीली रहनी चाहिए, मतलब जल भराव नहीं होना चाहिए, बस नमी रहनी चाहिए। जल भराव से हमारे प्लांट की जड़ें सड़ इसका सोल्यूशन यही है कि गमले की मिट्टी जब सूखे तभी पानी दें। इसके बाद अतिरिक्त पानी हमें नहीं देना है। जो दूसरा मेन कारण है हमारे प्लांट की कलियों का गिरना, वो ये है गमले का खराब ड्रेनेज सिस्टम। मतलब कि हमारे गमले की तलहटी में पानी जम रहा है। जब हम वाटरिंग करते हैं तो वो पानी जाकर नीचे जम जाता है। जब भी आप अपने प्लांट को गमले में शिफ्ट करें तो गमले का ड्रेनेज होल पहले चेक कर लें, क्योंकि पानी तलहटी में जमा ना होने पाए। अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल कीजिए। साथ ही साथ कुछ पत्थर रखिए। पत्थर से उसका ड्रेनेज होल सही बना रहेगा और साथ ही साथ हवा का सर्कुलेशन भी अच्छे से होता रहेगा। कभी कभी हमारे प्लांट को अचानक से बदलते तापमान का भी सामना करना पड़ जाता है। जैसे कि हमने अगर अपने प्लांट को शेड में रखा हुआ है और अचानक से हम उसको धूप में शिफ्ट कर देते हैं। बहुत अधिक तेज धूप के कारण भी हमारा प्लांट एकदम से शॉक में आ जाता है और वो अपनी कलियां गिराने लग जाता है। तो इस तरह से भी हमें अपने प्लांट को एकदम से उसकी जगह चेंज नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात है, अगर हमारा प्लांट गमले में है तो उसको 4 से 5 घंटे की धूप बेस्ट है। और पर ज़मीन में लगे हुए प्लांट की हमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ज़मीन अपने आप ही टेम्परेचर अपना सेट रख लेती है। अगर ज़मीन में लगा है तो वो मिट्टी ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होती है। पर गमले की मिट्टी, गमले में चारों ओर से जब हीट लगती है तो वो जल्दी गर्म हो जाती है। इसीलिए ज़मीन में लगे हुए प्लांट की थोड़ी कम केयर करनी पड़ती है और गमले में लगे हुए प्लांट की थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जो अगला कारण है जिससे कि हमारे प्लांट की कलियां गिरती हैं वो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यानी कि पोषक तत्वों की कमी। अगर हम अपने प्लांट को पोषण नहीं दे पा रहे हैं, मतलब कि अच्छे से खाद नहीं दे रहे हैं, तो भी हमारा प्लांट कलियों को गिरा देगा और अपनी एनर्जी को बचाता रहेगा। इसलिए हर 15 दिन में प्लांट को नीम खली और सरसों खली का लिक्विड देना बनता है, जिससे कि हमारे प्लांट में पोषक तत्वों की कमी पूरी हो सके और हमारा प्लांट सुचारू रूप से अपने कलियां बना सके। प्लांट लवर्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट रीज़न की, जिससे कि हमारे प्लांट में बड ड्रॉप होता है, मतलब कि वो अपनी कलियां गिराने लग जाता है। कई बार हमारे प्लांट में कीड़े या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जो कई बार दिखते भी हैं और कई बार नहीं भी दिखते हैं। कलियों पर आप ध्यान से देखिए, क्या कलियों पर छोटे छोटे काले या सफ़ेद रंग के कीड़े लगे दिख रहे हैं, जो कलियों का रस चूस लेते हैं और कलियों को गिरा देते हैं। और इसके लिए सॉल्यूशन यही है कि हमें अपने प्लांट पर हर हफ्ते में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है, जिससे कि हमारे प्लांट की कलियां स्वस्थ रहें और अच्छे से फ्लावरिंग कर।
प्लांट लवर्स, हमें अपने प्लांट में अगर ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो इसकी तैयारी हमें पहले से ही कर देनी चाहिए, मतलब कि सितंबर से ही, क्योंकि सितंबर में ही इसकी कलियां बनने लग जाती हैं। अधिकतर हमारा प्लांट गर्मी यानी कि जून और जुलाई में डोरमेंट हो जाता है, इसका मतलब कि उसका विकास धीमा हो जाता है। पर जैसे ही जैसे सितंबर शुरू होता है तो हमें उसकी एनर्जी बूस्ट करनी चाहिए, मतलब कि हमें उसमें ऐसे फर्टिलाइज़र देने चाहिए जो उसकी ग्रोथ को डबल कर दें, जिससे कि वो आसानी से अपनी अच्छे से ग्रोथ भी ले सके और साथ ही साथ वो फ्लावरिंग के लिए कलियां भी बना सके। इसके लिए हमें 1 चम्मच बोन मील और उसको 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करके हमें अपने प्लांट पर हर 15 दिन में अप्लाई करना है। और साथ ही साथ सरसों खली लिक्विड और सब्जियों के छिलके का पानी, और भी बहुत से तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आते हैं, हमें वो देने चाहिए समय समय के अंतराल पे, जिससे कि हमारे प्लांट में फ्लावरिंग बूस्ट हो सके। प्लांट लवर्स, अगर हम सितंबर में अपने प्लांट को अच्छे से प्रून कर देते हैं, सितंबर वह टाइम है जब हमारे प्लांट पर नई नई शूटिंग शुरू होती है। बारिशों के बाद बहुत ही हरियाली हो जाती है हमारे प्लांट के ऊपर, पत्तियां बहुत ही अच्छी हरे हो जाती हैं। पर उस दौरान हमें अपने प्लांट की अच्छे से प्रूनिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि सितंबर तक हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ ले चुका होता है। पर जब हम उसकी प्रूनिंग कर देते हैं, उसमें से जो भी सूखी हुई टहनियाँ होती हैं उनको हटा देते हैं, तो वो नई एनर्जी से भर जाता है और उसके बाद हमारा प्लांट और भी अच्छे से शूटिंग करता है। उसमें नए नए शूट्स निकलते हैं, उन नए नए शूट्स पर ही फ्लावरिंग होती है और बर्ड्स आते हैं। इसीलिए सितंबर के स्टार्टिंग में ही हमें अपने प्लांट को प्रून कर देना चाहिए। इसके साथ साथ प्लांट लवर्स, हमें अपने प्लांट के लिए सही गमले का भी चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पारिजात एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, मतलब कि इसकी जड़ें जल्दी जल्दी विकास करती हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ती हैं। अगर हम छोटे गमले में अपने प्लांट को लगाते हैं वो तो बहुत ही जल्दी रूट बाउंड हो जाता है। वो फ्लावरिंग तो करेगा पर बहुत ही कम फ्लावरिंग करेगा। इसकी हमें जैसे ही फ्लावरिंग सीजन शुरू हो सितंबर के शुरुआत में, तो हमें इसकी रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए, जिसमें अच्छे से न्यूट्रिशन वाली मिट्टी होनी चाहिए उसकी। पोटिंग सॉइल जब अच्छी होगी तो वो और उसकी जड़ें भी अच्छे से फैलेंगी और वो शूटिंग भी अच्छे से कर पाएगा। जब हमारे प्लांट की मिट्टी अच्छी होगी, उसमें पूरे न्यूट्रिशन होंगे, उसकी जड़ें अच्छे से फैलेंगी, तो हमारे प्लांट में नए नए शूट्स भी आएंगे, उनमें नई नई टहनियाँ भी बनेंगी और साथ ही साथ उनमें कलियाँ भी बनेंगी, जिन पे बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी होंगे। तो प्लांट लवर्स, अब बारी आ गई है एक नेचुरल ब्लूम बूस्टर सीक्रेट बताने की, जो कि हमारे किचन से ही तैयार होने वाला है। जी हाँ प्लांट लवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा नेचुरल ब्लूम बूस्टर जो हमारे प्लांट को कलियों से भर देगा। उसके लिए हमें 1 केले का छिलका लेना है, साथ ही साथ 1 चम्मच गुड़ और 1 लीटर पानी। इन तीनों चीज़ों को हमें 3 दिन के लिए फर्मेंट होने के लिए रखना है। 3 दिन के बाद जो पानी फर्मेंट हो जाएगा उसको हमें पतला करना है। पतला करने के बाद हमें अपने प्लांट की मिट्टी में उस पानी को दे देना है और साथ ही साथ हमें अगले 3 दिन तक हमें उसमें वाटरिंग नहीं करनी है। यह एक ऐसा प्लांट बूस्टर है जो हमारे प्लांट को फ्लावरिंग से भर देगा। उस पर नए नए शूट्स आएंगे, नई नई कलियाँ आएंगी और कलियों पे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि यह जो ब्लूम बूस्टर है यह एक पोटेशियम का रिच फर्टिलाइज़र है, जो कि हमारे पोटेशियम हमारे प्लांट्स पर फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो प्लांट लवर्स, अब सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे प्लांट की कलियां गिर रही हैं, तब हम क्या करें? तो उसके लिए हम कुछ कॉमन बातों को ध्यान में रखेंगे। नंबर 1, हमें अपने प्लांट को आधा दिन धूप में रखना है और आधा दिन छाया में रखना है, जिससे कि हमारे प्लांट की सन रिक्वायरमेंट पूरी हो सके और वो अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। नंबर 2, हमें अपने प्लांट पर समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। अगर ज़्यादा कीड़े हमारे प्लांट को लगे हैं तो हफ्ते में 1 बार, अगर कम लगे हैं तो 15 दिन में 1 बार। और प्लांट लवर्स, जब हम अपने प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देंगे तो उसके 3 दिन तक हमको उसको पानी नहीं देना है। अगर फिर भी हमारे प्लांट में कलियां गिर रही हैं तो उसकी हल्के से गुड़ाई कर दीजिए, जिससे कि एयर सर्कुलेशन अच्छे से बनेगा और हमारा प्लांट फूलों से कलियों से भर जाएगा। प्लांट लवर्स, अब बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा टिप की और कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की। कई बार हमारे प्लांट्स में येलो लीव्स हो जाती हैं, तो इसका कारण है हमारे प्लांट में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जिससे कि हमारा प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है, या कई बार बड्स ड्राई हो जाती हैं, तो उसका भी कारण है कि एयर ह्यूमिडिटी होने के कारण भी हमारी बड्स ड्राई हो जाती हैं। प्लांट के आसपास किसी बर्तन में पानी रख देना चाहिए, जिससे कि प्लांट को ह्यूमिडिटी नहीं होगी। इसके अलावा प्लांट लवर्स, हमारा प्लांट अगर स्लो ग्रो कर रहा है तो इसका कारण है कि मिट्टी में कंपोस्ट और सैंड की कमी भी होना, मतलब कि हमारी मिट्टी जो सोयल मिक्सचर है वो अच्छे से नहीं बना हुआ है। तो आप अपने पोट की मिट्टी को दोबारा से उसमें कंपोस्ट और सैंड मिलाकर और उसको दोबारा से अपने प्लांट को रिपोर्ट कीजिए। तो प्लांट लवर्स, यह थे कुछ कारण हमारे प्लांट की कलियों के गिरने के तथा उसके निवारण के उपाय।
इनको अपनाकर आप भी अपने प्लांट को फूलों से भर सकते हैं और लंबे समय तक फ्लावरिंग का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में लिखें कि आपके परिजात में इस साल कैसे फ्लावरिंग हुई। और हाँ, परिजात प्लांट के लिए जादुई फर्टिलाइज़र जानने के लिए कमेंट में लिखें, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ उस फर्टिलाइज़र को शेयर कर सकूँ। ऐसे ही गार्डनिंग सीक्रेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें आवर ग्रीन स्पेस, ताकि आपके द्वारा की गई मेहनत से आपका प्लांट फूलों से भर उठे और आपका हर प्लांट आपके गार्डन का सुपरस्टार बन सके। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।